गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और लगातार अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। मैं राहुल तिवारी, नीट अभ्योदय, यूपी प्रतापगढ़, लेक्चरर। तो आज जो टर्म है बेटा वो बॉटनी का टर्म है। और बॉटनी के टर्म में आप जानते ही हैं कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन दिनों 3 दिन में हम लोग बॉटनी को पढ़ते हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बॉटनी को ही डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपका नीट में आएगा। आप जब पेपर पाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आया जरूर है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें 2 प्लांट ऐसे हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके 11th और 12th प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल लेंगे और एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे कि 2 तारीख के बाद से 2 तारीख से ही या 3 तारीख से ही हम लोग 3 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और उधर यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में हम लोग जूलॉजी का ही कोई टर्म या फिजियोलॉजी को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। इट्स ओके। तो आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो क्या इम्पोर्टेंट है देखिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। जो एंड्रोसियम है और जो गायनोसियम है आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट्स ओके। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो एंड्रोसियम है कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। जो एंड्रोसियम है वो किससे बना होता है? स्टेमेन से। यानी इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। आगे क्या कह रहे हैं? ईच स्टेमेन रिप्रेजेंट द मेल, ये हमने मेल का सिंबल बनाया है, रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट्स ओके। तो जो ईच स्टेमेन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए स्टेमेन का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। तो देखिए इधर ये स्टेमेन लिखा हुआ है और ये स्टेमेन यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आया हुआ है। तो ये हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये ऐसे, ये स्टेमेन का डायग्राम है। और ये जो स्टेमेन्स होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला बल्जिंग पार्ट है उसे हम लोग एंथर कहते हैं और जो ये जो इससे स्टाल लटक रही है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो जो एंथर्स हैं, खास करके जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इस पर जो एंथर होता है वो बाई लोब होता है। यानी एक लोब ये है, एक लोब ये है। क्लियर? एक लोब तो ये है और एक लोब ये है, तो 2 लोब होते हैं। तो जब बाई लोब होते हैं तो इस कंडीशन को डाइथीकस कहते हैं। इसको आपने 12th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो डाइथीकस कहते हैं। तो एक लोब तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये हमने लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइथीकस कहते हैं। अब ये जो डाइथीकस यानी जो लोब्स हैं, एक ये है एक ये है, ईच लोब में 2 कॉर्नर्स होते हैं।
एक कॉर्नर यहाँ पे होता है, एक कॉर्नर यहाँ पे है, और एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक कॉर्नर यहाँ पे है, यानी 2 लोब में 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये भी 12th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर एक जगह कर दिया है। और जब 4 साइड या 4 कॉर्नर्स होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेट्रागोनल। तो जो एंथर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो मोस्टली टेट्रागोनल होता है, डाइथिकस यानी बाइलोब्ड होता है। क्लियर। अब ये जो कॉर्नर्स हैं उनमें यानी 4 साइड जो कॉर्नर्स हैं जिसे हम लोग टेट्रागोनल कह रहे हैं, उस कॉर्नर्स पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ईच कॉर्नर कंसिस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 साइड है तो इसका मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप होकर क्या बनाता है, पॉलन सैक। ये भी 12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने एक जगह इसको कर दिया। तो पॉलन सैक कहेंगे। और ये पॉलन सैक क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। क्लियर, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने रेड कलर से, आई होप कि विजुअल दैट, रेड कलर से एक पार्ट लिखा हुआ है कनेक्टिव। तो जो लोग ग्रेजुएशन या बीएससी में होंगे उनको ये पार्ट बताया जाता होगा कि एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है, तो बस मैंने ऐसे लिख दिया है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब जो इसमें टर्म्स आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन टर्म्स में से आपको 2 टर्म्स जरूर देखने को मिलेंगे नीट में। पहला टर्म है बेटा स्टेमिनोड। स्टेमिनोड, स्टेमिनोड किसे कहते हैं, स्टेराइल स्टेमेन। जब स्टेमेन स्टेराइल हो, स्टेराइल मतलब फर्टाइल ना हो, और फर्टाइल ना हो का मतलब क्या हो गया, स्टेमेन के पास क्या होता है, एंथर होता है। एंथर में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनेगा, पॉलन सैक, और पॉलन सैक में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस के थ्रू। तो ये पॉलन ग्रेन्स नहीं बनाते हैं। तो ऐसे एंथर्स, ऐसे स्टेमेंस जो कि स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, उन्हें हम लोग स्टेमिनोड कहते हैं। क्लियर। अगला टर्म है इपीपेटाइलस। इपीपेटाइलस में क्या है, व्हेन स्टेमेन अटैच्ड टू पेटल। जब स्टेमेन पेटल से अटैच होता है, स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन है, और पेटल क्या है, ये करोला की यूनिट है, यानी जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करोला कहते हैं। और करोला में जो कई सारे लगे रहते हैं तो एक को क्या बोलते हैं, पेटल्स कहते हैं, उसकी यूनिट क्या है, पेटल है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एंथर है, सॉरी ये जो स्टेमन है वो टच करता रहता है किसको, कलर्ड वाले पार्ट यानी पेटल्स को। तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीपेटाइलस कहेंगे। और ये भयानक इंपॉर्टेंट है। और इसका सिंबल देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये ए है ना, तो ए मतलब एंड्रोसियम, यानी स्टेमन को ये इंडिकेट कर रहा, और ये सी करोला यानी पेटल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एंड्रोसियम जो है वो इसको टच कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है, ब्रिंजल, बैगन में ऐसे देखने को मिलता है, बैगन के फ्लावर में ऐसे देखने को मिलता है, टोमेटो में मिलेगा आपको, आपको पोटैटो में मिलेगा। और इसलिए इसको बता दे रहे हैं क्योंकि ये आपके सोलेनेसी फैमिली का है, और सोलेनेसी आपके सिलेबस में है, ये फैमिली आपके सिलेबस में है। तो इसको याद रखिएगा कि इपीपेटाइलस मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इपीफाइलस। इपीफाइलस क्या है, इपीफाइलस
व्हेन स्टेमन अटैच टू पेरियंथ, जब स्टेमन्स पेरियंथ से अटैच होते हैं, अब पेटल से नहीं अटैच है, ऐसे कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें स्टेमन पेरियंथ को अटैच करता है, पेरियंथ को टच करता रहता है, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इपीफाइलस कहते हैं, और इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। पी, पेरियंथ को पी से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया, स्टेमन यानी एंड्रोसियम, तो इस तरह उधर झुक गया है। एग्जाम्पल में लिली है। क्लियर? अब आप कमेंट में बताएंगे कि पेरियंथ किसे कहते हैं, व्हाट इज पेरियंथ, ये आप कमेंट में बताएंगे। क्लियर? और सभी के कमेंट को मैं जरूर देखूंगा कि पेरियंथ किसे कहते हैं। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ लिली एग्जांपल दिया हुआ है इपीफाइलस का, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस, पॉली मीन्स होता ही क्या है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे। अच्छा, जैसे यहाँ पे इपीपेटाइलस लिखा हुआ है, यहाँ पर इपीफाइलस लिखा हुआ, तो इपी मीन्स होता है ऊपर, इपी मीन्स क्या होता है, ऊपर, अबव, तो इपीपेटाइलस यानी पेटल के ऊपर, कौन, जिसकी चर्चा की जा रही, किसकी चर्चा की जा रही है, स्टेमन यानी एंड्रोसियम की। इपीफाइलस, फाइलस मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेरियंथ की बात करें, तो ये पेरियंथ, इपी मतलब पेरियंथ के ऊपर, कौन, स्टेमन। एग्जाम्पल लिली, और यहाँ पे ब्रिंजल। पॉलीएंड्रस, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, बहुत, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं पॉलीएंड्रस, तो बहुत सारे क्या है यहाँ पर, स्टेमेंस हैं। अब ये जो स्टेमेंस है बेटा, ये स्टेमेंस अगर फ्री फॉर्म में होते हैं, यानी बहुत सारे स्टेमेंस हैं, और अगर वो फ्री हैं तो उसे हम लोग बोला जाता है पॉलीएंड्रस, यानी एक दूसरे को टच नहीं करते रहते। जितने भी स्टेमेंस फ्लावर में हैं, अगर वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, कोई उधर भगा हुआ, कोई उधर भगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग पॉलीएंड्रस कहते हैं। क्लियर? तो स्टेमन फ्री का मतलब यही है। आगे है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस मीन्स क्या होता है, स्टेमन, यहाँ सारी बात जो की गई है वो गायनोसियम यानी एंड्रोसियम यानी स्टेमेंस की ही बात की गई है। स्टेमेंस में बी यूनाइटेड, अब जैसे यहाँ पे स्टेमेन जो था वो फ्री था ना, कोई उधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, तो उसके लिए पॉलीएंड्रस कहा गया। लेकिन अगर स्टेमेन में बी यूनाइटेड, जितने स्टेमेंस हैं वो अगर यूनाइट फॉर्म में हो, आपस में समूह बनाकर रह रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एडल्फस। मोनो मीन्स क्या होता है, एक, एडल्फस मीन्स क्या हो गया आपका, एंड्रोसियम। तो स्टेमेन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। एग्जाम्पल चाइना रोज, जैसे आपने देखा होगा हिबिस्कस का प्लांट, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के बीच से एक ऐसे डंडी निकली रहती है। तो देखिए ये वो डंडी, ये वही डंडी है, ये हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो ये जो साइड में डंडी में लगे रहते हैं, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये एक स्टेमन है, ये भी एक स्टेमन, ये एक स्टेमन, ये एक स्टेमन, एक स्टेमन, तो बहुत सारे स्टेमन्स है यहाँ पर, और सब एक ही बंडल में है। एक ही बंडल का मतलब क्या हो गया कि एक ही डंडी पर, और ये डंडी क्या है जानते हैं, ये स्टाइल है, फीमेल का पार्ट है, और इसके ऊपर ऐसे आपने देखा होगा ज्यादा गाढ़ा डार्क स्ट्रक्चर होता है, वो होती है स्टिग्मा। क्लियर? तो यहाँ पे मेनली एंथर की बात करनी थी या स्टेमन के, इसलिए हमने इसको बनाया। तो ये जो डायग्राम है ये है एक बंडल की, यानी मोनो एडल्फस की। क्लियर? अब यहाँ पे अगला जो है वो है डाई एडल्फस। तो ये जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मोनो मीन्स क्या होता है, जब स्टेमेंस एक बंडल में हो, जैसे हिबिस्कस के प्लांट में, हिबिस्कस के फ्लावर में, और डाई मीन्स क्या हो जाएगा, दो।
यानी जब दो बंच में हो, जब स्टेमेंस दो बंच या दो बंडल में हो तो उसे हम लोग डायडेल्फस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ देखिए लिख रहा है इन टू बंडल, यानी जब दो बंडल में स्टेमेंस हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायडेल्फस कहेंगे। एग्जाम्पल में है पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजन सटाइबम, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। और ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है, और इसलिए ये आ चुका है क्योंकि ये जो पाइजन सटाइबम यानी कि जो पी है उसको एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया गया था इन जेनेटिक्स बाय मेंडल, जीजे मेंडल साहब ने यूज़ किया हुआ था। तो इसलिए ये हर बार मतलब आपको दूसरे तीसरे पहले ऐसे साल देखने को हर बार नीट एग्जाम में देखने को मिलता है कि डायडेल्फस कंडीशन किस में होती है, तो पी में होती है। पॉलीडेल्फस, पॉली मीन्स क्या होता है, दो होता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्टेमेंस होंगे वो कई बंडल में होंगे। जैसे डायग्राम नंबर पी देखिए, एक बंडल ये है, दूसरा बंडल ये है, तीसरा बंडल ये है, तो तीन बंडल में देखिए ऐसे स्टेमेंस लगे हुए हैं। ये देखिए स्टेमेंस लगे हुए हैं। तो जब स्टेमेंस मोर देन टू बंडल में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग पॉलीएंडस कहते हैं। और ये वाला जो डायग्राम है ये डायडेल्फस का है, यानी टू बंडल में, एक बंडल ये वाला है और एक बंडल ये वाला है। तो यहाँ देखिए स्टेमेंस लगे हुए हैं और एक यहाँ स्टेमेंस लगे हुए हैं ढेर सारे। तो जो स्टेमेंस है वो दो बंडल में जब प्रेजेंट होंगे तो डायडेल्फस यानी जैसे मटर में होता है, और पॉलीएडल्फस मीन्स क्या हो जाएगा, जब मोर देन वन बंडल में है। बीड़ी का बंडल नहीं सुंदर पड़ी बीड़ी समझ लीजिए आप लोग। क्लियर। तो ये हमारा पॉलीएंडस हो गया। और ये जो पॉलीएंडस का जो पॉलीएंडस का एग्जांपल है वो क्या है, सिट्रस। ये आपको नींबू के प्लांटों में देखने को मिलेगा, या नींबू जैसे जो प्लांट मौसमी होते हैं उन सब में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यानी जो सिट्रस फैमिली है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर में बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। यहाँ हमने विथ लिखा है, विद इन होगा, विद इन अ फ्लावर। एग्जाम्पल सेल्विया एंड मस्टर्ड। जो मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड दो प्लांट का नाम है, तो वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड दो नाम, ये एक सेल्विया है, दूसरा मस्टर्ड है। क्लियर। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल लेंगे लास्ट में, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। सीधे आते हैं गाइनोसियम पे। गाइनोसियम में क्या कह रहे हैं भाई, ये तो आप जानते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कंपोज्ड ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। तो जो गाइनोसियम है उसकी जो यूनिट है वो कार्पेल या पिस्टिल है, क्योंकि वो उसी से बनी हुई है। और ये पूरे कार्पेल का स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कार्पेल का है, या जिसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं, जिसके तीन पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जिसपे पॉलन ग्रेन आकर के लैंड होता है। और ये जो आपको स्टार्क दिख रही है, डंडे दिख रहे हैं, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ये जो बल्जिंग पार्ट है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। क्लियर। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है, जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ फर्टिलाइज होते हैं एग सेल से, तो जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। आगे देखिए कह रहे हैं ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल attached to flattened coccyx like placenta। अब ये जो ओव्यूल्स हैं जो आगे चल के सीड बनाएंगे, इनका नंबर ओवरी के अंदर 1 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है।
जैसे आपका जो व्हीट हो गया, गेहूँ, 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो राइस हो गया, इनके ओवरी में केवल सिंगल ओव्यूल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो जिसमें बहुत ज़्यादा सीड होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ओव्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल कई होते हैं। जैसे आप वाटरमेलन को देख लीजिए, पपाया को देख लीजिए, ये सब आपके 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। क्लियर? और ये जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर एक पॉइंट से, एक स्ट्रक्चर से अटैच होता है यहाँ पे, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ पर प्लेसेंटा, क्लियर, प्लेसेंटा यहाँ पे होती है, ये प्लेसेंटा। जैसे सीड, जैसे ह्यूमंस में जो बेबी है वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है बाई अम्बिलिकल कार्ड, तो ऐसे यहाँ भी व्यवस्था है प्लांटों में। अब अगर मोर देन वन, सॉरी, तो ये हो गया, ठीक है। अगला टर्म इसमें आ रहा है मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मीन्स क्या होगा? मल्टी मीन्स क्या होता है? ज्यादा, या पॉली मीन्स क्या होता है? ज्यादा। और क्या ज्यादा, जो उसके आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? कार्पेलरी। यानी जब मोर देन वन कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जब किसी फ्लावर में व्हेन मोर देन वन कार्पल आर प्रेजेंट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी। क्लियर? एग्जाम्पल में पैपेवर, मिचैलिया, ये हमने जो एग्जाम्पल लेके आए हैं, ये 12th के एनसीईआरटी एंजियोस्पर्मिक इन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट से एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अब ये जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है बेटा, ये दो फॉर्म में होती है, एक तो ये है और दूसरा ये है। अब मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है, यानी मोर देन वन कार्पेल्स हैं, वो दो कंडीशन में होते हैं। एक तो एपोकार्पस कंडीशन में, दूसरा सिनकार्पस कंडीशन में। एपोकार्पस कंडीशन में क्या होता है? एपोमेस होता है दूर जाना। तो देखिए, दूर जाना का मतलब क्या हो गया? फ्री हो जाना, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग जा रहा है। तो एपो वर्ड का मतलब क्या होता है? दूर जाना। तो एपो, और उसकी आगे क्या लिखा? कार्पस, यानी यहाँ पे कार्पस दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब क्या होगा? कि फ्लावर्स में जब मोर देन वन कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी 11th में एग्जांपल दे रहा है लोटस, रोज और मिचैलिया, ये एग्जांपल हमने लिया है 12th की एनसीईआरटी से, अगर आप लोग को याद हो। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, थ्योरी भी ये नहीं लिखा हुआ है, ये डायग्राम में लिखा हुआ कि मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन किस पे होती है। तो 12th के एनसीईआरटी में जहाँ डायग्राम बना हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ, तो मिचैलिया होगा। और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, सिन मीन्स क्या होता है? फ्यूज होना, मिल जाना। और क्या, कौन मिलेगा? जो उसके आगे लिखा हुआ कार्पस, यानी यहाँ पे जो मोर देन वन पिस्टिल या कार्पस है वो फ्यूज फॉर्म में होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन फ्यूज, यानी आपस में जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, टोमेटो, और ये पेपर हम लेके आए हैं एग्जाम्पल कहाँ से? 12th से। तो हमने एक जगह सब कुछ कर दिया 12th और 11th की एनसीईआरटी का, ताकि आपको एक जगह चीजें याद रहें, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। तो अब आते हैं जो हम लोग ने आपको बोला हुआ था कि ये नोट पॉइंट, देयर में बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, यानी जो स्टेमेन में ये जो फिलामेंट है वो लेंथ में वेरी करता है विद इन अ फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर है और उसमें मोर देन वन स्टेमेंस हैं, लेकिन उनके जो फिलामेंट हैं वो कुछ के छोटे हैं और कुछ के बड़े हैं। तो जिसके फिलामेंट बड़े होंगे वो थोड़ा ऊपर होंगे, और जिसके फिलामेंट नीचे छोटे होंगे वो नीचे होंगे।
नहीं समझे, जिनके फिलामेंट बड़े होंगे वो थोड़ा ऊपर होंगे उनकी हाइट, और जिनका फिलामेंट छोटा होगा वो थोड़ा नीचे होंगे। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है सैल्विया एंड मस्टर्ड। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ये आपके 12th में, सॉरी ये वाला 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में है और ये आपके 11th में है, 11th प्रैक्टिकल में। क्लियर। तो जो सैल्विया है बेटा, इसमें एक कंडीशन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डाई डायनामस। डाई डायनामस। क्लियर। तो डाई डायनामस होते हैं। अब ये डाई डायनामस मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, डाई डायनामस में ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है किसमें, स्टेमन में, इनके स्टेमन में मॉडिफिकेशन है, स्टेमन में, सॉरी स्टेमन में, जिसमें क्या होता है कि 2 लॉन्ग स्टेमन एंड 2 शॉर्ट स्टेमन। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल में है, तो एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि नीट में बोला गया है कि प्रैक्टिकल से भी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे जो स्टेमेंस होते हैं सैल्विया में, उसमें 2 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। क्या शॉर्ट होता है, फिलामेंट, फिलामेंट। क्लियर। फिलामेंट क्या होंगे, ऐसे होते हैं। और यही मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में क्या होता है बेटा, जो मस्टर्ड है उसमें जो स्टेमेंस का मॉडिफिकेशन या स्टेमेंस के फिलामेंट में चेंजेस हुआ है, वो क्या हुआ है कि इसमें 6 स्टेमेन होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे 2 लॉन्ग है 2 शॉर्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेमेंस है, यहाँ पे जो स्टेमेंस है वो टोटल बेटा कितना है, 4 है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेमेंस है उसमें 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। तो इनके लिए हम जो टर्म का यूज करते हैं वो है टेट्रा टेट्रा डायनामस, टेट्रा डायनामस। क्लियर। टेट्रा डायनामस वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसको हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में है। तो डाई डायनामस कंडीशन सैल्विया, यानी उसमें क्या होते हैं कि जो स्टेमेंस के फिलामेंट होते हैं उसमें 2 लॉन्ग होते हैं 2 शॉर्ट होते हैं। और मस्टर्ड में क्या होता है कि 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। यानी टोटल कितने स्टेमेंस हो गए उसमें, एक फ्लावर में टोटल 6 हो गया। क्लियर। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो सैल्विया है उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो याद रहे इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो ये 12th के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में है और ये 11th के प्रैक्टिकल एग्जाम में है, इसलिए हमने इन दोनों के बारे में बता दिया। और ये जो मस्टर्ड है, यानी जिसे हम लोग सरसों या पियरा कहते हैं, ये किस फैमिली में आता है, ब्रेसिकेसी में आता है, या क्रूसीफेरी कहते हैं। तो क्रूसीफेरी तो ओल्ड नेम है, न्यू नेम है ब्रेसिकेसी। तो फैमिली का नेम है मस्टर्ड के ब्रेसिकेसी। आप 11th के जो प्रैक्टिकल है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में बता दिए ताकि आपको एग्ज़ाम में आए, क्योंकि नीट में कहा हुआ कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी। तो प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ यहाँ पे आई हमने बता दिया। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।